हाय एवरीवन, आई एम यूसुफ और ये है पार्ट 3 ऑफ द ग्राफ सीरीज। अगर आपको एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में कोई भी दिक्कत हुई है अब तक, वो आज खत्म होगी। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल मेक श्योर दैट एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में आपको जीरो डाउट्स हो। बट बिफोर वी मूव अहेड, आप पार्ट 1 और पार्ट 2 जो कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का वीडियो जरूर चेक कर लेना, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। नाउ लेट्स क्रैक ऑल द एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ विद ईज। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब पिछले वीडियोस में हम जब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ पढ़ रहे थे, तो आपने नोटिस किया होगा कि मैं बार बार एक चीज़ यूज़ कर रहा था। वो बार बार क्या चीज़ थी? जैसे एक तो वर्ड था मैं यूज़ कर रहा था स्लोप, ठीक है, और एक वर्ड था जो मैं यूज़ कर रहा था एरिया। इफ़ यू रिमेंबर तो फटाफट इसको कंप्लीट कर लेते हैं। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें वेलोसिटी देता था, याद आया आपको? ये अब रियलाइज हो रहा होगा जिन्होंने मेरी बात मानी स्टार्ट में, जब मैं इंट्रो में बोल रहा था कि भाई प्लीज पार्ट 1 और पार्ट 2 देख के आओ, बिकॉज अगर आपको इन डेप्थ एक बार में ही सब ग्राफ्स अगर समझ लेना ना, तो आपको पार्ट 1 पार्ट 2 देखना जरूरी है। प्लीज मेरी बात मानो, आपको इसके बाद ग्राफ्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इफ देर इज एनीथिंग एल्स यू वांट टू गिव मी फीडबैक्स, प्लीज डू लेट मी नो, आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है। सो स्लोप डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का जो स्लोप है वो हमें वेलोसिटी देता है। एट द सेम टाइम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया हमें कुछ नहीं देता। अब ये वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे जिनको मैंने पढ़ाया हुआ है स्टार्ट से, वो ग्राफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। सो या ठीक है। लेकिन अगर मैं स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम की बात करूं, चलो v इज वेलोसिटी, t इज टाइम, सो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें एक्सेलरेशन देता था, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट देता था। हर चीज इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो वापस से रिपीट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप हमें वेलोसिटी देता है। अब कोई बच्चा पूछेगा सर डिस्प्लेसमेंट टाइम का एरिया हमें कुछ नहीं देता, नहीं, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती वहां से, ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि वेलोसिटी टाइम का स्लोप क्या देता है, तो हम बोलते हैं एक्सेलरेशन मिलता है हमें, एंड वेलोसिटी टाइम के एरिया से क्या मिलता है, तो डिस्प्लेसमेंट मिलता है। उसी तरीके से अब आज जब मैं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ की बात कर रहा हूं, तो मुझे दो चीजों के बारे में बात करनी चाहिए। एक तो स्लोप क्या देता है, दूसरा एरिया क्या देता है। अब इंटरेस्टिंगली स्लोप जो है किसका, एक्सेलरेशन विच इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टाइम विच इज सेकेंड्स। तो स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ हमें जर्क देता है। नाउ व्हाट इज दिस? आपको एक सीधा सीधा एग्जांपल। अच्छा, एक और चीज, इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चंस आते नहीं है, कहीं पर भी नहीं आता है, प्लीज सो बेफिक्र रहो। बताना मेरा फर्ज था कि स्लोप क्या देता है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का, जर्क देता है। नाउ व्हाट इज अ जर्क? सो लेट्स से फॉर एग्जांपल, आप अगर बाइक चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, और अगर ट्रैफिक में या फिर कोई भी सिचुएशन में जब आप गाड़ी को बहुत एब्रप्टली एक्सेलरेट करते हो या एब्रप्टली ब्रेक मारते हो, आई रिपीट, आप बहुत ज्यादा एब्रप्टली एक्सेलरेट करते हो या फिर बहुत ज्यादा एब्रप्टली डी एक्सेलरेट करते हो, मतलब एक्सेलरेट किया ऐसे, आई होप मैं समझा पा रहा हूं। तो एक्सेलरेट हो तो रहा है, वेलोसिटी बढ़ तो रही है, लेकिन बहुत अजीब तरीके से बढ़ रही है, उसको हम जर्क बोल सकते हैं, जो झटके लगेंगे, राइट? दैट इज मेरा ये इंटरप्रिटेशन है, मैं इस तरीके से सिंपल करके चलता हूं। तो सर भगाओ ना, स्लोप को पढ़ते ही नहीं है, जब वो हमें इतना काम आने नहीं वाला। हम पूरा ध्यान देंगे एरिया पर। तो ये बात मेरी कम से कम 3 बार प्लीज रिपीट करना। सो एरिया ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, आई रिपीट, एरिया ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। क्या बोला सर? एरिया ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। आई विल रिपीट दिस, एरिया ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। अब आप जिनको भी ये लग रहा है कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का अगर हम एरिया निकाल लेंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा, आप गलत हो। वेलोसिटी नहीं मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। और लेट मी टेक यू थ्रू अ एग्जांपल एंड एक्सप्लेन दिस। सो प्लीज खाली ये पहले रट लो, क्या कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ के एरिया से तुम्हें मिलने वाला है चेंज इन वेलोसिटी। ओके, यहां पे मैंने लिख दिया, वापस से वही चीज रिपीट कर दी, बिकॉज आई बिलीव इन रिपीटिशन ही आपको समझेगा। यू नीड टू बी रिमाइंडेड मोर देन यू नीड टू बी टॉट। मैं क्या सिखा रहा हूं मतलब नहीं है, मैं कितनी बार उसको रिवाइज करवा पा रहा हूं सेंस करेगा। सो ये देखो, एरिया ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पे ट्राइंगल लिखा हुआ है, ट्राइंगल का मतलब ही है वेलोसिटी में चेंज। अच्छा एक सेकेंड, वेलोसिटी में चेंज का मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ? v फाइनल माइनस v इनिशियल। अरे यार, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी हम जनरली करते थे ना, राइट? कि फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, तो उसको हम बोल रहे हैं, उस चेंज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है।
अब लेट्स अज्यूम दिस इज अ ग्राफ, ये पूरा सेटअप है ग्राफ का। मुझे नहीं मालूम अभी ये मोशन क्या है, और हम इंटरेस्टेड भी नहीं होने चाहिए कि मोशन क्या है। मैं आपको डायरेक्टली मुद्दे पर लाता हूं। तो अगर आप नोटिस करोगे, कोई तो व्हीकल है, मुझे नहीं मालूम उस व्हीकल का अभी फिलहाल वेलोसिटी क्या है। बोले सर नहीं, हमें पता तो है 2 है उसकी वेलोसिटी। अरे भाई तुम गड़बड़ कर रहे हो, तुम सीखो, तुम आराम से जाओ यहाँ पे। तुम देखो क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन दिया हुआ है, वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन की इंफॉर्मेशन है, वेलोसिटी की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मुझे क्या पता कि उस गाड़ी की वेलोसिटी क्या है। सो लेट्स अज्यूम आई डोंट नो, लेट्स सी, I don't know what the velocity of that vehicle is. So let's assume the velocity of the vehicle is u. ये क्लियर हुआ? लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि जब 0 समय पर वो व्हीकल शुरू हुआ, या मैं बोल रहा हूं जब से मैंने देखना शुरू किया उस व्हीकल को एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन मिल रहा है। I'll repeat this. एक सेकेंड, क्या बोला मैंने? ये देखो ना, 0 से लेके 4 सेकंड तक, 0 से लेके 4 सेकंड तक उस व्हीकल को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन मिल रहा है। विच मींस मुझे नहीं मालूम उस वेलोसिटी क्या, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, लेकिन मुझे यह जरूर मालूम है कि उसकी जो नेक्स्ट मोमेंट, मतलब 0 से, आई होप मैं समझा पा रहा हूं, 0 से 1, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो u+2 होगी। u+2 क्यों? अरे यार मान लो अगर वेलोसिटी 20 है तो 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 22 हो जाएगी, दूसरे सेकंड में उसकी वेलोसिटी 24 हो जाएगी, तीसरी सेकंड में उसकी वेलोसिटी 26 हो जाएगी। तो आप ये बोलना चाह रहे हो कि नेक्स्ट सेकंड उसकी वेलोसिटी हो जाएगी u+2, उसके नेक्स्ट सेकंड उसकी वेलोसिटी हो जाएगी u+2+2 विच इज 4, नेक्स्ट सेकंड उसकी वेलोसिटी हो जाएगी u+2+2+2 विच इज 6। 1 सेकंड, समझ में आ रही है बात थोड़ी थोड़ी? तो हमें मोशन के बारे में कुछ आइडिया नहीं लगा, मतलब क्या है, मतलब आई मीन वेलोसिटी के बारे में पता नहीं चला, लेकिन हमें यह जरूर पता चला कि जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो कांस्टेंट चेंज आ रहा है, बस इतना समझा। इसीलिए ये ग्राफ्स वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग ग्राफ्स हो जाते हैं, और हिम्मत भी नहीं करते बच्चे समझने की। है डिस्प्लेसमेंट टाइम और वेलोसिटी टाइम में खुश हो जाते हैं, बस हो समझ में आ गया, ठीक है। अब यहां पे नोटिस करो, फिलहाल मुझे वापस से नहीं मालूम यहां तक आते आते इस गाड़ी की वेलोसिटी क्या हुई है, मुझे नहीं मालूम। इनिशियली नहीं पता तो फाइनल कहां से पता होगा? लेकिन इंटरेस्टिंग एक बात बताऊंगा आपको, आगे जाके सब पता चल जाएगा। तो लेकिन मैं बोल सकता हूं कि इस पॉइंट पर आने के बाद एक्सेलरेशन कम हो रहा है 1 सेकेंड। अगेन प्लीज डू नॉट कंफ्यूज दिस, ग्राफ नीचे आ रहा है, यहां पे इसका ये इंटरप्रिटेशन नहीं है कि वेलोसिटी कम हो रही है, मैं बोल रहा हूं एक्सेलरेशन कम हो रहा है। एग्जाम्पल दे दो सर, आप हाईवे पर हो, ठीक है, आपने दबा के एक्सेलरेशन लगाया, बहुत जोर से एक्सेलरेशन दिया है और गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ी जा रही है। अब आपने क्या किया, आप एक्सेलरेशन दे रहे हो, अभी भी आप वेलोसिटी बढ़ा रहे हो, लेकिन आप ज्यादा एक्सेलरेशन नहीं दे रहे हो, आप एक्सेलरेशन कम करके दे रहे हो। ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं कि आप जब रियल लाइफ में जैसे गाड़ी चलाओगे वैसी वाली बात है। तो आई होप यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। तो सर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर हम अब ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारा फायदा क्या, हमारा है ना, हमें कैसे हेल्प होगा? सो प्लीज ये चीज अभी वापस से याद रखो। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि आपको जब भी आप इस एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ से एरिया निकालोगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? चेंज इन वेलोसिटी। जिस भी क्वेश्चन में आपको अगर इनिशियल वेलोसिटी पता चल गया, आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सर बताओ यार, आप सॉल्व करके बताओ, हमें नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर ये वाला एरिया ले लो, ठीक है, अच्छा, कैन आई से लेट्स फाइंड द एरिया बिटवीन 0 to 4। लेट्स फाइंड एरिया बिटवीन 0 to 4। 0 to 4 सेकंड में एरिया फाइंड करके देखते हैं। तो अच्छा, एरिया क्या आएगा बताओ? कैन आई से ये लेंथ इनटू ब्रेथ आ रहा है। आई होप यहां इस सब चीजों पे मैं ध्यान ज्यादा दूंगा नहीं। सो एरिया हमें क्या देता है बेटा? वो हमें देता है चेंज इन वेलोसिटी। व्हाट इज द एरिया हियर? द एरिया इज लेंथ इन टाइम्स ब्रेथ। सो लेंथ इज 4 times breadth is 2, so I'll write 4 times 2 which is this. So मेरा change in velocity निकल कर आया 8 मीटर पर सेकेंड। सर इसे समझाओ, आप क्या बोल रहे हो, क्या सब बोल रहे हो? याद है मैंने आपको बोला था कि अगर गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी u है, ये गाड़ी है आपकी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, नेक्स्ट सेकंड उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? u+2, उसके नेक्स्ट सेकंड उसकी इनिशियल उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? u+4, उसके नेक्स्ट सेकंड उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? u+6, उसके नेक्स्ट उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? u+8। तो अगर आप नोटिस करोगे 4 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी में कितना इंक्रीमेंट आया? 8 का इंक्रीमेंट आया ना, तो ये वही तो 8 है। तो तुम्हें एरिया सिर्फ ये बता रहा है कि भाई मुझे नहीं मालूम इनिशियल वेलोसिटी क्या है, मुझे नहीं मालूम 4 सेकंड के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या है, लेकिन मुझे यह जरूर मालूम है कि वो 0 से 4 के बीच में कितना चेंज आया वेलोसिटी में। और अगर मुझे पता चल गया कितना चेंज आया, सुनो, मुझे पता चल गया कितना चेंज आया,
तो क्या मैं इनिशियल वेलोसिटी अगर मुझे क्वेश्चन में दे दी तो मैं फाइनल वेलोसिटी भी निकाल सकता हूं? सर एग्जांपल तो नहीं समझा. लेट्स अज्यूम नाउ, आई एम नॉट श्योर, आई डू नॉट नो ना. लेट्स अज्यूम नाउ कि इस गाड़ी की वेलोसिटी इनिशियली 1 मीटर पर सेकेंड होगी. ये चलो क्वेश्चन में दे दिया उन्होंने आपको. सो गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी, वी आई का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी. आई होप ये समझ में आ रहा है. सो वी आई 1 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है क्वेश्चन में. मैंने अज्यूम कर लिया वैसा कि दिया हुआ है क्वेश्चन में. सो अब नोटिस करते हैं. अब अगर मैं वापस से निकालूं, चेंज इन वेलोसिटी होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल. अच्छा, ये कौन से इंटरवल की बात चल रही है? 0 to 4 की बात चल रही है. ठीक है सर. अब मुझे मालूम है चेंज कितना आया वेलोसिटी में 0 to 4 सेकंड्स के बीच में. 0 to 4 सेकंड्स के बीच में 8 मीटर पर सेकंड का चेंज आया वेलोसिटी में. ठीक है. अब 8 मैंने लिख दिया. वी फाइनल मुझे पता नहीं, वी इनिशियल क्या है? वी इनिशियल की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं ना बेटा. तो वी फाइनल कितना आ जाएगा? वी फाइनल आ जाएगा 8 -1 आ गया तो कितना आ गया? 9 मीटर पर सेकंड. तो तुम अब लगाओ ना यार दिमाग, कम ऑन, इतना तो है, सोचो. तो नोटिस करो. फाइनल वेलोसिटी क्या है बताओ? फाइनल वेलोसिटी क्या है? 9. इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 1, विच मीन्स कि इनिशियली 1 मीटर पर सेकंड पे था, फाइनली 4 सेकंड के बाद अगर 9 मीटर पर सेकंड पे है तो उसका जो चेंज आया वो कितना है? 8 ही तो है. तो बंगाली में बोला क्या मैं आई होप ये समझा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. ओके समझ में आ रहा है. सो एरिया से हमें चेंज इन वेलोसिटी मिल रहा है, लेकिन अगर हमें एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी चाहिए तो हमें किसी भी ग्राफ में इनिशियली पता होना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी पता होना चाहिए. आई होप ये समझा. मैं अभी के लिए इरेज कर रहा हूं ये. हम थोड़ा इसे और आगे बढ़ाते हैं कहानी को. व्हाट इफ मैंने तुमसे पूछा होता, मैं बहुत अलग अलग टाइप से बताऊंगा करके, ठीक है. व्हाट इफ मैंने तुम्हें पूछा होता कि बताओ कि 4 से लेके 6 सेकेंड्स तक क्या वेलोसिटी, या मैं बोलूं कि v इज इक्वल टू 6 पे क्या वेलोसिटी थी. व्हाट इफ मैंने पूछ लिया ऐसा. अब इसको भी तो सॉल्व करने के 2 तरीके हैं. कैसे बताता हूं. मैंने तुम्हें पूछा व्हाट इज द v वेलोसिटी एट 6 सेकंड, मतलब एग्जैक्टली 6 सेकंड पे पूछ रहा हूं वेलोसिटी क्या है. क्या निकाल सकते हैं? चलो देखते हैं. अगर तो मैं पहले यहां इस वाले ट्राइंगल को देखूं, ये 4 से लेके 6 तक. अब सर आप बोलोगे ये वाला ट्राइंगल क्यों लिया? पूरा नहीं ले सकते थे क्या? ले सकते थे. मैं बताता हूं कैसे सोचना है. सॉल्व करना है. ठीक है. तो ये वाला लेट्स से एरिया ले लेते हैं. तो मैंने निकाला, अच्छा मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? मुझे v6 निकालना है. ठीक है. तो मैंने बोला एरिया बिटवीन 4 to 6. तो मैं निकालूंगा एरिया इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी. एरिया, ट्राइंगल का एरिया क्या आ जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो ये आ जाएगा हाफ इंटू, अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ. ठीक है. बेस आ रहा है यहाँ पे आपका 4 और 6 कितना आया? 2, और हाइट आ रहा है आपका 2. ठीक है. आप कैलकुलेट करो, आपको समझ में आ जाएगा. तो ये आंसर आ रहा है आपका. तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आया? 2 मीटर पर सेकंड का आया. लिसन टू मी वेरी केयरफुली नाउ, वेरी केयरफुली. अब क्या मैं बोल सकता हूँ? वी फाइनल, सुनो, इनिशियल चेंज इन वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल्स टू कितना? 2 मीटर पर सेकंड. अब तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हें v6 पे चाहिए वैल्यू, मतलब ये तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी हुई. इस दरमियान ये v6 तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी हुआ. तो मैंने बोल दिया v फाइनल, तो मुझे पता है ना, सॉरी ढूंढना है. अच्छा v इनिशियल क्या लोगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इनिशियल क्या लोगे? अब मत बोलना इनिशियल यहां से लूंगा, यहां से थोड़ी लोगे. तुमने 4 से 6 के ना, 4 से 6 के इंटरवल में इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई? कि v4 पे वेलोसिटी क्या थी? अब मुझे एक बात बताना, अभी जब मैंने वो चीज इरेज करी, v4 पे तुम्हें नहीं मालूम था वेलोसिटी क्या है? क्या थी वेलोसिटी v4 पे? v4 पे वेलोसिटी थी क्या थी? कम ऑन, 9 थी ना. अरे भाई मेरे, v4 पे यहां पे वेलोसिटी क्या थी? 9 थी ना. तो मैंने 9 लिखा इज इक्वल टू 2. तो v फाइनल कितना आ गया? v फाइनल आ गया 11 मीटर पर सेकंड. माइनस साइन को वहां लेके गया तो प्लस हो गया. सो तुम्हें पता चल गया एट 6 सेकेंड्स, तुम्हें पता चल गया एट 6 सेकेंड्स वेलोसिटी उस पॉइंट पे क्या थी? तो मैंने बोला 11 मीटर पर सेकंड थी. प्लीज ये वैल्यूज याद रखना. अब आगे जाके मैं बताता हूं. अब कोई बच्चा मुझे बोला होगा, अगर ये प्लीज नहीं समझा है तो रिवाइंड करके देखना, आपको समझेगा. कोई मुझे बच्चा बोला है कि सर व्हाट इफ मुझे वेलोसिटी एट 6 निकालनी है, ठीक है, लेकिन मुझे इनिशियली से स्टार्ट करना, मतलब यहां से स्टार्ट करना, तो कर नहीं सकता क्या? कर सकते हो. अब ये पूरा एरिया ले लो. चलो बताता हूं कैसे सोचोगे. सो मैंने बोला एरिया बिटवीन 0 to 6 सेकेंड्स. ठीक है. एरिया बिटवीन 0 to 6 सेकेंड्स. तो क्या मैं बोल सकता हूं? एरिया 1 प्लस एरिया 2 होगा यहां पे. अच्छा, एरिया 1 क्या है? एरिया 1 है तुम्हारा लेंथ इंटू ब्रेथ. अब मैं फटाफट कर रहा हूं यहाँ पे. ठीक है. अब यहाँ पे बोलते नहीं बैठूंगा. लेंथ इंटू ब्रेथ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, ग्राफ में देखो यार, कम ऑन, ग्राफ में देखो, ये 4 times 2, तो कितना हो गया? 4 times 2 प्लस अब ये नेक्स्ट वाला क्या है? ट्राइंगल है, तो कितना हो गया? ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 8. ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 2. तो ये कितना आया आंसर?
चेंज इन वेलोसिटी का आंसर आया 11। तो वेलोसिटी में 1 सेकेंड नहीं 10 आया, आई एम सो सॉरी, 10 आया। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आया? 10 आया। आई होप ये क्लियर हुआ। ठीक है, अब चलो समझते हैं। अभी भी 0 से 6 सेकेंड्स का चेंज आया है, तो चेंज कितना आया वेलोसिटी में? 10 मीटर पर सेकेंड। तुम्हें तो क्या चाहिए था? तुम्हें v6 चाहिए ना, तुम्हें यहां का वेलोसिटी चाहिए, तो मैं बोला v फाइनल माइनस v इनिशियल कितना है? 10 है। अरे चेंज इन वेलोसिटी कितना है? 10 है ना। अब v फाइनल मतलब v6 ढूंढना है तुम्हें। इनिशियल वेलोसिटी अब क्या लोगे? बिकॉज तुमने इंटरवल कहां से शुरू किया? 0 से शुरू किया ना, तो 0 सेकेंड्स पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी याद है? स्टार्टिंग में मैंने बताई थी, अज्यूम कर लेते हैं 1 मीटर पर सेकेंड। तो मैं क्या वैल्यू डालूंगा? मैं यहाँ पे डालूंगा 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 10। तो v6 की वैल्यू आ जाएगी -1 वहां जाएगा तो 11 मीटर पर सेकेंड। तो तुम कान यहां से पकड़ो, तुम कान वहां से पकड़ो, तुम्हारा आंसर तो आ गया ना। तुमने देखो वेलोसिटी एट 6 ढूंढ ली। तो तुमने पूरे सिनेरियो में, मैंने बहुत टाइम लिया है यहाँ पे तुम्हारा, लेकिन वो वर्थ है। पूरे सिनेरियो में आपको एक चीज समझ में आ गई कि एरिया से वेलोसिटी में चेंज इन वेलोसिटी तो मिलेगा, लेकिन आपको कोई ना कोई जो भी इंटरवल आप ले रहे हो, जिस भी इंटरवल का आप चेंज इन वेलोसिटी निकाल रहे हो, उसमें से एक का वेलोसिटी पता होना चाहिए, तो आप बाकी का वेलोसिटी निकाल लोगे। इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, बिकॉज ये मैंने रैंडम रखा था वाला ग्राफ, इस पे कोई क्वेश्चंस बनाए नहीं थे। नेक्स्ट जो भी है मैंने क्वेश्चंस बनाया, प्लीज आप बेफिक्र रहो, मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। आई होप ये समझा। तो चलो ये वाले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। आई होप समझा हो। चलो ठीक है, अज्यूम बहुत ज्यादा करना पड़ता है बिकॉज देयर इज नो वन इन फ्रंट ऑफ मी। सो ग्राफ देख लो फटाफट, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। आई एम वेटिंग फॉर द नेक्स्ट 5 सेकेंड्स। ओके, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। तुम्हें कुछ दिमाग में नहीं आना चाहिए, एक चीज दिमाग में आना चाहिए, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ के एरिया से चेंज इन वेलोसिटी मिलता है। जो भी बोले वेलोसिटी मुक्का मार देना, चेंज इन वेलोसिटी मिलता है, वेलोसिटी नहीं। चलो अब बोला है अकॉर्डिंग टू द ग्राफ व्हाट इज द एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स। क्या बेकार सवाल पूछा है। अब यहां पे ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सीधा सीधा एक्सेलरेशन पूछा, एरिया वेरिया निकालना नहीं है। जब वो पूछता वेलोसिटी क्या है तब एरिया निकालते। अब देखो 4 पे उन्होंने बोला है 4 सेकंड पे एक्सेलरेशन क्या है, तो मैं 4 सेकंड के ग्राफ पे अगर ऊपर की तरफ जाऊं तो यहां पे कहीं इंटरसेक्शन आ रहा है, और ये जो इंटरसेक्शन है बच्चे वो 1 पे आ रहा है, विच मीन्स एक्सेलरेशन कितना है? 1 है। अरे नहीं समझा सर, t इज इक्वल टू 4 है बराबर, तो मैंने t इज इक्वल टू 4 पे मार्क करा, तो t इज इक्वल टू 4 के साथ ग्राफ की तरफ गया, ऊपर 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 गया, तो यहाँ पे कट मिला। ये जो कट है अब इसको y एक्सिस पे प्लॉट किया तो y एक्सिस पे 1 पे मिला, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इतना चिंदी सवाल था, क्या ही बताओ इसमें। चलो ठीक है, सो आंसर है, सो अकॉर्डिंग टू ग्राफ व्हाट इज द एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 4, तो आप लिखोगे एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, बहुत ज्यादा स्पेस छूट गया है। अब यहां पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला है क्वेश्चन में? व्हाट डज द एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, पढ़ने से पहले आंसर आ गया, गिव्स। क्या देता है बताओ? व्हाट डज द एरिया ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स? सो एरिया ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ gives what? Change in velocity। आई होप ये क्लियर हुआ। मैंने इतनी बार रिपीट किया तो मैं सपने में भी यही आएगा। एक सेकेंड, ए नहीं लिखते, एरिया लिख देते, ए से एक्सेलरेशन में कंफ्यूज हो जाएगा। सो चेंज इन एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, सॉरी एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है तुम्हें? चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं उसी का। उन्होंने बोला है फाइंड द वेलोसिटी, अब ये करोगे, चलो कमान मेरे साथ, फाइंड द वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 9 सेकेंड्स। अच्छा एग्जैक्टली इस पे वेलोसिटी पूछ रहा है, मतलब यहां पे 9 सेकेंड पे कितनी वेलोसिटी थी, एग्जैक्टली उस पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी थी वो पूछ रहा है। इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 25 मीटर पर सेकेंड। नहीं निकाल लोगे। अब मैंने तुम्हें क्या बोला था, चेंज निकालने के लिए एरिया निकालोगे, और अगर चेंज मिल गया और एक साइड कहीं की वेलोसिटी मिल गई तो दूसरे साइड की वेलोसिटी मिल जाएगी। तो चलो निकालते हैं। सो मैं बोलूंगा एरिया इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी। चलो बताओ एरिया क्या निकालोगे? फ्रॉम विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंटिल हियर। अब अगर ये एरिया प्लॉट करोगे तो ये एरिया क्या निकल कर आ रहा है? कुछ तो रेक्टेंगल है बराबर। चलो ये हो गया लेंथ, कितना हो गया लेंथ? चलो मैं साफ सुथरा कर देता हूँ। ये हो गया लेंथ और ये हो गया ब्रेथ, जो भी बोलो। तो लेंथ हो गया 9, ब्रेथ हो गया 4। तो लेट्स से तो एरिया कितना है? 9 टाइम्स 4 इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी। सो 9 टाइम्स 4 कितना आएगा? 36। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आ गया? 36 मीटर पर सेकेंड। ये चेंज इन वेलोसिटी आया है, घाई मत करो। तो ये क्या था? एरिया अंडर 0 to 9 सेकेंड्स। अब मेरा काम है V9 पे निकालना, तो मैंने बोला V9, या मैं V फाइनल भी बोलूंगा तो चल जाएगा।
चलो तो क्या बोल सकते हैं, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल टू 36। तो वी फाइनल क्या आ जाएगा, वी फाइनल विल बी इक्वल टू 36 प्लस वी आई। अब वी आई क्या है, इनिशियल वेलोसिटी बराबर। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 25 था ना बच्चे, इनिशियल वेलोसिटी 25 था। तो चलो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा आंसर तुम्हारा। तो ये वी फाइनल विल बी इक्वल टू 36 प्लस वी आई कितना है, 25 है ना, तो ऐड करो कितना आएगा यार, ये एडिशन क्यों आया, 36 46 56 बराबर, 46 56 56 एंड 61 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज योर फाइनल वेलोसिटी एट व्हाट, एट t इज इक्वल्स टू 9 सेकेंड्स। आई होप मैंने यहाँ तक कंप्लीट किया। अगर आप यहाँ तक बने हुए हो दैट मीन्स आपको चीज़ें समझ में आ रही है। चलो लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें थोड़ा जल्दी आप हेल्प करो। वापस एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20। ये जरूरी था सर, इनिशियल वेलोसिटी देना जरूरी था, 20 मीटर पर सेकेंड एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड। द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज गिवन, फाइंड द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 9 सेकेंड। 9 सेकंड से बड़ा प्यार है इनको, तो 9 सेकंड पे ढूंढते हैं। चलो वापस से सेम लॉजिक, 0 से 9 का इंटरवल है, 0 से 9 के इंटरवल में एरिया निकालेंगे। एरिया हमें देगा चेंज इन वेलोसिटी, वो चेंज मिल गया, एक साइड की वेलोसिटी दी हुई है, दूसरे साइड की वेलोसिटी मिल जाएगी। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है। चलो लेट्स से, सो एरिया इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी फॉर व्हाट टाइम इंटरवल, फॉर t इज इक्वल्स टू 0 टू t इज इक्वल्स टू 9 सेकेंड्स। ओके, सो एरिया निकाल लेते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट is change in velocity, so it is half into base है 9, height है 6। प्लीज अब देखो, आपको समझ में आ जाएगा, सब सॉल्व करते बैठूंगा तो तुम्हें समझेगा क्या। तो ये कैंसिल होके 2 3 6 3 9 कितना हो गया, 27 हो गया, if I'm not wrong, let me check। so 2 1 2 3 3 9 27 करेक्ट। so 27 मीटर पर सेकेंड। अब तुम्हें मालूम है वी फाइनल क्या है, सो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल्स टू 27। सो वी फाइनल ढूंढना है विच इज वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 9 सेकेंड्स एंड वी इनिशियल क्या है तुम्हारा, वी इनिशियल है 20। सो 20 इज इक्वल्स टू 27। सो वी फाइनल इज इक्वल्स टू 27 प्लस 20 विच कम्स आउट टू बी 47 मीटर पर सेकेंड। सो आपको वी फाइनल वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 9 सेकेंड्स मिल गया। ओके कम ऑन, ये वाला तो क्वेश्चन कर ही लोगे अब आप लोग। क्या बोला इन्होंने, अ सेल बोट इज मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी, अ सेल बोट इज मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है पता चल गया, इनिशियली 10 मीटर पर सेकंड है एट t इज इक्वल 0 सेकंड। द विंड कॉजेज द बोट टू एक्सेलरेट ओवर टाइम। ओह वाओ, मैंने क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट लिखा है। चलो ठीक है, कंप्लीट कर लेता। सो फाइंड द टोटल चेंज इन वेलोसिटी। अब ये इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, बताता हूँ क्यों। फाइंड द टोटल चेंज इन वेलोसिटी, तो पहली बात तो तुम्हें यहाँ पे पता है पूरे जर्नी का, हाँ मैं बता दूँ, फाइंड द टोटल चेंज इन वेलोसिटी विच मीन्स पूरे जर्नी का बात कर रहे हैं। तो जर्नी शुरू कहाँ से हुआ, 0 से, जर्नी खत्म कहाँ हुआ, 9 सेकंड पे, ठीक है। तो अगर तुम अब एरिया मार्क करोगे, यहाँ पे तुम्हें 3 एरिया दिखेंगे, कैसे, तो चलो देखो, ये तुम्हें एक रेक्टेंगल दिखा, एरिया नंबर 1, ये तुम्हें ट्राइंगल दिखा एरिया नंबर 2, और ये तुम्हें अगेन एक छोटा ट्राइंगल दिखा एरिया नंबर 3। तो तुम्हें 3 एरिया दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो एरिया, आई होप ये समझा, कुछ नहीं करना है, चेंज इन वेलोसिटी। अब इस बार इससे नहीं बोला कि कहाँ पे वेलोसिटी ढूंढना है कहाँ पे नहीं, अगर ढूंढना होगा मैं एक और क्वेश्चन बना दूंगा तुम लोग के लिए उसी टाइम पे, उसी वक्त बना देता हूँ। चलो अब स्टार्ट तो करो मेरे साथ। तो आंसर में क्या आएगा, सो आप निकालोगे एरिया इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी। ओके, एरिया इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी। अब यहाँ पे मुझे 3 एरिया दिख रहे हैं, तो मैं बोलूंगा एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3 इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी। एरिया 1 क्या है, लेंथ टाइम्स ब्रेथ है, सो दिस इज योर लेंथ इज 3 एंड ब्रेथ इज 4। सो ये आ जाएगा 3 टाइम्स 4, ब्रैकेट आ जाएगा यहाँ पे जस्ट फॉर क्लैरिटी। देन आएगा तुम्हारा दिस इज हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 3 से 7, 3 से 7 इज 4, कंफ्यूज नहीं कर देना, 3 से 4 का 3 से 7 है 4 है, और यहाँ पे है 4। सो दिस विल बी हाफ इंटू 4 विच इज बेस इंटू हाइट विच इज 4। एंड अब आता है बैंगर, सुनो ध्यान से, यहाँ पर गलती नहीं करना जब आप एरिया लिखो। तो ये देखो, ये हाफ हो गया, ये बेस तो चलो कितना है 7 से 9 का बेस है, ये 7 से 9 का बेस है विच इज 2, तो हाफ इंटू 2 इंटू हाइट लिखते वक्त बेटा -2 लिख देना। क्यों, अरे देखो ना यहाँ पे माइनस में है, ये चीज ख्याल रखना। एरिया जब एक्स एक्सिस के नीचे होता है ना तो हमेशा वो नेगेटिव में लिया जाता है, वो इसी वजह से होता है। सो मैंने बोला हाफ इंटू बेस इज 2 इंटू हाइट इज -2,
which is nothing but change in velocity. Let's solve this quickly. So 3 4s 12 plus ये 2 से 4 4 16 हो रहा है, ये टोटल हो रहा है 8 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ये बन रहा है -1. So this is -1 which is nothing but change in velocity. So आपका फाइनल चेंज इन वेलोसिटी निकल कर आ रहा है 12 8 20 20 और 1 19. तो 19 मीटर पर सेकेंड इज योर टोटल चेंज इन वेलोसिटी. आई होप ये क्लियर हुआ. अब बिकॉज उन्होंने इनिशियल वेलोसिटी दी है, वो तो मैंने क्वेश्चन इनकम्प्लीट छोड़ दिया, मैंने लिखा नहीं वाइल प्रिपेयरिंग, सो कर लेते ना. अब इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो मैं आपसे क्या पूछ लूंगा, बताओ आपसे क्या पूछ लूंगा. फाइंड द वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 9 सेकेंड्स. तो चलो क्वेश्चन बना ही लेते हैं अभी. सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 9 सेकेंड्स. तो करते हैं स्टार्ट. t इज इक्वल्स टू 9 सेकेंड. तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आया आप लोग को, 19 मीटर पर सेकेंड आया. सो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 19. v फाइनल जिस 9 सेकेंड्स पे ढूंढना है. इनिशियल वेलोसिटी है आपका 10 मीटर पर सेकेंड विच इज इक्वल्स टू 19. सो v फाइनल विल बी इक्वल टू 19 प्लस 10 विच कम्स आउट टू बी 10 बोल के 20 लिखा है, तो 19 प्लस 10 विच कम्स आउट टू बी 29 मीटर पर सेकेंड. एक लास्ट डिस्क्लेमर देना जरूरी है, हमेशा ये नहीं होगा कि आपको फाइनल जर्नी पर ही वेलोसिटी पूछे, मतलब यहीं पे V9 पे ही पूछे. सर व्हाट इफ अगर मुझे उसने V7 पे पूछा होता, व्हाट इज द वेलोसिटी एट V7, घबराओ मत. आप क्या करना है फिर, अगर आपको V7 पे पूछ रहा है, इसके भी दो तरीके, या तो आप ये ट्राइंगल का पहले चेंज निकाल लो, इस एरिया में कितना चेंज आया, लेकिन फिर आपको ये V3 का वेलोसिटी पता होना चाहिए था. अरे समझ रहे हो, अगर उसने तुम्हें V7 पूछ लिया और तुमने V3 से शुरू किया तो तुम्हें V3 पता होना चाहिए. तो उस केस में ये वापस ये वाला तरीका थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा. तो मैं क्या बोलूंगा, अगर V7 निकालना है ना, तो तुम इनिशियली पता है ना तुम्हें, तो तुम ये वाला एरिया ले लो पूरा, मतलब रेक्टेंगल ले लो, ट्राइंगल वाला ले लो. अब इससे जो एरिया मिलेगा उससे तुम्हें 0 से लेके 7 सेकंड तक का चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा. अगर तुम्हें वहां का चेंज इन वेलोसिटी मिल गया और तुम्हें अगर इनिशियल वेलोसिटी पता है तो तुम V7 भी ढूंढ सकते हो. So, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आपको हमेशा लास्ट वाला ही फाइनल वेलोसिटी पूछेगा, बीच में से भी कहीं पूछ सकता है. सो आई होप अगर आप यहां तक हो, आई डोंट नो कितना टाइम हुआ, ओके 27 मिनट्स हुए. अगर आप यहां तक हो और अगर आपको ये चीज समझी है, प्लीज डू वन थिंग, share this video as much as possible. Your feedbacks are much more appreciated. आप comment section में लिख दो आपको जो और कोई ऐसी टाइप का वीडियो चाहिए. So I'll try my level best to make it. Thank you so much and keep smiling, keep sharing this.